हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज मैं आपको अकाउंट की आपकी इकाई 2 जिसका नाम है साझेदारी फर्मों के लेखांकन मूल तत्व, ये जो आपकी इकाई 2 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कम आपका 20 नंबर क्वेश्चन आता है। यानी समझे, अगर आपने इस इकाई को अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके 20 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एकदम बेसिक से सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको पूरे मन से वीडियो को पूरा देखना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करेंगे, वीडियो में क्लिक मारेंगे, छोड़ के भाग जाएंगे। वो उनकी इच्छा है, जिनको पूरा पढ़ना है, अच्छे नंबर चाहिए भैया, वो वीडियो को पूरा देख लेना। कौन सारे बच्चे, जिन बच्चों को नंबर चाहिए पूरा, अच्छा नंबर अकाउंट पे चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना। साथ साथ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बता जाऊंगा जो ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। तो भैया अगर चैनल पे हो नए तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। चलिए मैं आपको समझाता जाता हूँ, पूरे पार्ट का विश्लेषण करूँगा मैं इस वीडियो पे। तो चलिए, सबसे पहले आपका दिया है साझेदारी से आशय। सबसे पहले हमें क्या देखना है? साझेदारी से आशय। साझेदारी क्या होता है कि एकल व्यापारी की कार्यकुशलता एवं पूंजी की क्षमता। एकल व्यापारी की कार्यकुशलता एवं पूंजी की क्षमता बहुत सीमित होती है। इस कारण वह व्यापार का इच्छित विकास एवं विस्तार करने में अपने आप को असमर्थ पाता है। बड़े पैमाने पर व्यवसाय करने के लिए ज़्यादा पूंजी एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पूंजी एवं कुशलता और इच्छित ज्ञान या अनुभव प्रत्येक व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। कुछ व्यक्तियों के पास धन होता है और उसमें व्यापार चलाने के वैसे गुण नहीं होते हैं। कुछ व्यक्तियों के पास ज्ञान और अनुभव होता है, उनके पास व्यापार के लिए धन नहीं होता है। इस तरह से कुछ व्यक्ति धनवान होते हैं, कुछ व्यक्ति अनुभवी होते हैं, कुछ व्यवहार कुशल होते हैं, कुछ विशेष ज्ञान के विशेषज्ञ होते हैं। व्यापारिक सफलता के लिए इन सभी गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए कुछ व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करने का निश्चय करते हैं। इसमें कोई धन जुटाता है, कोई ज्ञान जुटाता है और कार्य शुरू कर दिया जाता है। व्यावसायिक भाषा में साझेदारी कहते हैं। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ साझेदारी क्या है। देखिए, साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य का अनुबंध है। अब व्यक्ति आपस में अनुबंध क्यों करते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एकाकी व्यवसाय है। एकाकी व्यवसाय मतलब जिसमें एक ही स्वामी होता है और वही क्या करता है? लाभ कमाता है, वही हानि का वहन करता है। एकाकी व्यवसाय को हम इच्छा अनुसार बड़ा या छोटा नहीं कर सकते हैं। उसकी कुछ सीमाएं होती है, उस सीमा में बढ़ जाते हैं। क्योंकि एकाकी व्यवसाय जब एक ही मालिक होगा तो एक गांव, कस्बे, शहर पे उसकी एक ही दुकान हो सकती है। अगर आप चाहते हैं अपने व्यवसाय को बड़ा करना तो उसके लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है और ज़्यादा कुशलता की ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो एक ही व्यक्ति के पास पर्याप्त पूंजी हो, पर्याप्त ज्ञान हो, प्रबंध का गुण हो, सारी चीज़ें हो संभव नहीं है। क्योंकि व्यवसाय को करने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, पूंजी की जरूरत पड़ती है, कार्य कुशलता की जरूरत पड़ती है, व्यवहार कुशलता की पड़ती है। इन सब जब गुण मिल जाते हैं तो व्यवसाय चालू होता है। तो साझेदारी में यही होता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब परस्पर मिलजुल के एक अनुबंध करते हैं, उस अनुबंध के अंतर्गत व्यापार का संचालन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। तो चलिए कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। साझेदारी की परिभाषा हम देखते हैं। तो चलिए पहले एक समान सी परिभाषा देखते हैं जो आपकी पुस्तक में दी गई है। तो पहले मैं उसको बता देता हूँ आपको। भैया देखो यार, वीडियो को आराम से देखना, पूरा देखना, जिससे सारी चीज़ें क्लियर होगी। जहाँ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी मैं आपको बताता जाऊँगा। तो इसमें क्वेश्चन आपके बन जाता है कि साझेदारी से आशय एवं इसकी 2 परिभाषाएं लिखिए। तो चलिए पहले देखते हैं, समझते हैं। क्योंकि जब आप साझेदारी को समझ जाओगे तो इसके सवाल भी आसानी से कर पाओगे। अगर साझेदारी समझ गए बेटा तो आपके 20 नंबर पक्के हैं। तो थोड़ा ध्यान देना है वीडियो पे। अगर जो भी आपको वीडियो में कमी लग रही है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप हमें कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें दूर करूँगा। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए
सामूहिक रूप से तैयार हो जाते हैं और पूंजी योग्यता तथा श्रम को लगाते हैं। यानी मैंने बताया आपको कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो जाते हैं, यानी कि आपके पास कम से कम दो या उससे ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए जो किसी समझौते के अनुसार व्यापार को चलाने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो जाते हैं एवं पूंजी योग्यता तथा श्रम को लगाते हैं। कोई पूंजी लगाता है, कोई योग्यता लगाता है, कोई श्रम लगाता है और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ अथवा हानि का विभाजन आपस में करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। यानी कि कोई भी कार्य से आपको एक फर्म खोलना है, मुर्गी पालन करना है, अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आप व्यवसाय करना चाहते हो, तो आप 3-4 लोग मिलके कोई ज़मीन दे दिया, कोई पैसा दे दिया, कोई काम कर रहा है। यानी कि साझेदारी क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह होता है जो आपस में एक समझौता कर लेते हैं। उस समझौते के अनुसार वो क्या करते हैं? कोई व्यापार चलाने के लिए राजी हो जाते हैं और कोई, मैं बता देना आपको, कोई पूंजी लगाएगा, कोई धन लगाएगा या अपनी योग्यता या श्रम को लगाते हैं और जो भी लाभ हानि होता है वो आपस में बांटते। याद रखें, जब तक लाभ हानि को आपस में नहीं बांटा जाएगा वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। तो लाभ हानि को आपस में बांटना है तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। और जो लोग विभाजन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं ना। जो व्यक्ति इस साझेदारी में शामिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है साझेदार किसे कहते हैं, तो जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। और सामूहिक रूप से फर्म जिस नाम से व्यवसाय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फर्म कहा जाता है। यानी जो आपने साझेदारी के लिए जो भी किया है, जो व्यवसाय के, उसे हम क्या कह देंगे? साझेदारी, यानी फर्म कहते हैं उसको। हमारे देश में शायद भारतीय अधिनियम 1932 के द्वारा शासित होता है। आपसे पूछ सकता है कि भारत में, ये जो पॉइंट इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा कि हमारे देश में साझेदारी व्यवसाय भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा शासित होती है। यानी कि भारत में साझेदारी अधिनियम कौन सा लागू होता है? तो 1932 आपका लागू होता है। ठीक है, अब देखते हैं आपकी वैधानिक परिभाषा, यानी साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार क्या होता है। मैं आपको डिटेल में पूरा वीडियो करा रहा हूं, तो वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों पे शेयर करिएगा। अगर वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो भी आप कमेंट करके बताएं कि ये कमी है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी बताएं हमें कमी है। यानी आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर आप इसका बेसिक से वीडियो बनाइए, तो मैं बेसिक्स बना रहा हूं। अगर आपने वीडियो को अच्छा लाइक किया, पसंद किया, तो मैं अकाउंट के सारे सवाल भी आपको करवाऊंगा। तो वैधानिक परिभाषा क्या है? साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो उन सबके द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है। क्या है? साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? साझेदारी कहते हैं। यानी साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं। यानी याद रखें, जब आपका लाभ आपस में बांटा जाएगा तभी वो साझेदारी कहलाएगा। अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं, अगर उसमें लाभ का बंटवारा नहीं होता तो वह साझेदारी नहीं कहलाता है। अब देखते हैं कुछ विद्वानों को परिभाषा किम्बाल ने क्या कहा है। किम्बाल ने क्या कहा हमें साझेदारी के बारे में, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबे बनेंगे ज़रूर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वीडियो को पूरा देखना है। क्योंकि देखिए, अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना, 100 नंबर चाहते हैं, 90 नंबर चाहते हैं, 95 नंबर चाहते हैं भैया, तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो प्रोवाइड करा जाए उसको आप पूरा देखें। फिर मैं इस बात की जिम्मेदारी ले सकता हूं कि आपको 100 में 100 मिलेंगे। बस हमारे द्वारा जो भी वीडियो दिए जा रहे हैं आप उसको पूरा देखिए। वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन हाँ, अगर आपने वीडियो पसंद किया तभी इसके और पार्ट आएंगे। क्योंकि आप वो कमेंट कर रहे हैं तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर करिए और वीडियो ज़्यादा लोग देखें, तभी वीडियो आगे चल पाएगा।
क्योंकि जब आप पसंद करेंगे तो एकदम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं कुछ करने के लिए। क्योंकि मैंने बोला था कुछ बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा, तो मैं बना रहा हूँ। अब थोड़ा सा मुझे 1-2 दिन आप समझें, जिसके बाद चीज़ें आपको आसानी समझ में आने लगेंगी। आप भरोसा करिए, जितने भी कॉमर्स के छात्र हो, मैं आपके इकोनॉमिक्स को, मैनेजमेंट को, अकाउंट को, इंग्लिश हिंदी सब कुछ मैं पूरा कराऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, थोड़ा आप भरोसा रखें और आप हमें कमेंट करके बताते रहें कि आपको क्या समस्या जा रही है। तो किम्बाल और किम्बाल क्या कहते हैं कि साझेदारी मनुष्यों का एक समुदाय है जो किसी व्यापार को चलाने के लिए अपनी पूंजी और सेवाओं का सहयोग करते हैं। किम्बाल ने कहा कि साझेदारी मनुष्यों का एक समुदाय है जो किसी व्यापार को चलाने के लिए अपनी पूंजी और सेवाओं का सहयोग करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि साझेदारी में क्या होता है, व्यक्ति आपस में मिलकर कार्य करते हैं। इन्होंने वही कहा कि साझेदारी मनुष्यों एक समुदाय है, समुदाय मतलब ग्रुप, जो किसी व्यापार को चलाने के लिए अपनी पूंजी और सेवाओं का सहयोग करते हैं। यानी कई लोग मिलकर, कोई पूंजी लगाता, कोई सेवा लगाता है, सब मिलके कार्य को करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। हेने ने क्या कहा, साझेदारी व्यक्तियों को उस पारस्परिक संबंध को कहते हैं जो प्रासंविदा करने योग्य होते हैं तथा व्यक्तिगत लाभ कमाने हेतु आपस में एक वैध व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। यानी हेने के अनुसार साझेदारी व्यक्तियों के उस पारस्परिक संबंध को कहते हैं, यानी साझेदारी व्यक्तियों के मध्य एक संबंध है, कौन सा है, जो प्रासंविदा करने योग्य होते हैं तथा व्यक्तिगत लाभ कमाने हेतु आप जो खुद के लाभ को कमाने के लिए आपस में एक वैध व्यवसाय को चलाने के लिए सहमत होते हैं। वैध व्यवसाय से मतलब है लीगल, यानी जिसको, जो हमारी सरकार के नियमों का पालन करता हो, कानून संगत हो, जो कानून के क्रियाकलापों का पालन करता हो, वो हमारा वैध व्यवसाय कहलाता है। 2 परिभाषाएं आपकी काफ़ी हैं। फिर कुछ आप पॉइंट हैं जो आपको याद करना जरूरी है कि पहला क्या पॉइंट है कि साझेदारी व्यवसाय का जन्म पारस्परिक अनुबंध से होता है, जो लिखित या मौखिक हो सकता है। जो साझेदारी है उसका जन्म क्या होता है, अनुबंध से। जब हम मिलजुल के कोई, भाई देखिए यार, आप पर कुछ सिंपल सी चीज़ है कि मान लेते हैं कि एक पार्टनर है ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी। अब ए के अंदर भी इच्छा व्यवसाय करने की, बी के अंदर भी है, सी के अंदर भी है, डी के अंदर है, 4 व्यवसाय करना चाहते हैं। मान लीजिए इसके पास पूंजी है, ज्ञान नहीं है, इसके पास ज्ञान है, पूंजी नहीं है, इसके पास कार्य कुशलता है, ना पूंजी है ना ज्ञान है, इसके पास श्रम है लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं है। तो जब इन चारों को हम मिला देंगे, चारों आपस में मिल जाएंगे, एक अनुबंध में आपस में लाभ बांटने के लिए सहमत हो जाएंगे, व्यापार चालू कर देंगे, ये हमारा कहलाएगा साझेदारी। यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी व्यवसाय को चालू करते हैं और लाभ बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं, और हमारा क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। अब जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साझेदारी के लक्षण लिखिए। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि साझेदारी के लक्षण लिखिए। तो भाई देखो, पहला ही लक्षण है साझेदारी का आपका कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। पहला लक्षण क्या है आपका कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। पहला पॉइंट हम नोट कर लेंगे। तो साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्तियों को होना आवश्यक है। साझेदारों की अधिकतम संख्या के बारे में साझेदारी अधिनियम में कुछ वर्णित नहीं है ना। कम से कम 2 हो सकते हैं, अधिकतम के बारे में वर्णित नहीं है, किंतु अधिकतम 100 तक माना गया है। यानी यहाँ लिखा भी है आपका, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है। यानी कोई भी जो साझेदारी फर्म है वहाँ 100 से ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि साझेदारी संस्था में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, तो कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अधिकतम 100 हो सकते हैं, परंतु अभी कंपनी 2014 का नियम लागू हुआ 10 के अनुसार 50 तक सीमित रखा गया है। अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो 100 तक बढ़ा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आवेदन देना होता है, लेकिन 100 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है पारस्परिक संबंध या अनुबंध। तो इसमें देखिए क्या है, जब तक साझेदारी में जो जितने व्यवसायी हैं, मान लेते हैं भाई कि ABCD में बताया आपको 4 पार्टनर हैं, 2 भी हो सकते हैं, जब तक इनके बीच तालमेल नहीं होगा अनुबंध नहीं होगा तो व्यापार नहीं चल सकता है। तो यही लाइन यहाँ बोली गई है कि साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों के मध्य पारस्परिक संबंध या समझौता होना
आवश्यक है। अगर व्यापार चलाते हुए व्यापार में कोई समझौता नहीं होता तो वह साझेदारी नहीं कहलाती है, संयोग कहलाता है। अतः साझेदारी में अनुबंध का होना अत्यंत आवश्यक है। अनुबंध आपका लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन लिखित समझौता काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी समझें कि जब साझेदारों के मध्य अनुबंध होगा तभी वह साझेदारी माना जाएगा। भले व्यापार कर रहे हैं लेकिन साझेदारों के मध्य अनुबंध नहीं है, परस्पर संबंध नहीं है, तो एक संयोग माना जाता है। तीसरा पॉइंट है वैधानिक व्यवसाय। तो साझेदारी अनुबंध किसी वैध व्यवसाय को चलाने के लिए होना चाहिए, अवैध व्यवसाय को चलाने के लिए नहीं। यानी साझेदारी होनी चाहिए हमेशा वैध व्यवसाय को चलाने के लिए। जब तक किसी व्यवसाय का उद्देश्य वैधानिक नहीं होगा तब तक वह साझेदारी नहीं हो सकती है। यानी जो भी व्यवसाय आप कर रहे हो उसका उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, तभी वो साझेदारी बन पाएगी। साझेदारी विधान के अंतर्गत व्यवसाय उस कार्य को कहते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है और एक कानून सम्मत होना चाहिए। भाई जिस विधान के अनुसार व्यवसाय उसको कहते हैं कार्य को जिसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। यानी आप व्यवसाय कर सकते हो जिसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, और कानून सम्मत होना चाहिए। लाभ विभाजन, हालांकि आपको कोई भी 5 पॉइंट याद कर लेना, 5-6 पॉइंट ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, इसमें 11 पॉइंट दिए हैं बट आप 5 पॉइंट ही कर लेंगे काफ़ी है। साझेदारी का व्यवसाय का जन्म लाभ कमाकर उन साझेदारों के मध्य बांटने के लिए होता है। तभी तो साझेदारी हुई है ना, कि सब मिल के लाभ कमाएंगे फिर आपस में बांटेंगे, तो वही लाभ विभाजन। फर्म द्वारा कमाए हुए लाभ उसके समस्त साझेदारों में पूर्व निश्चित अनुपात में वितरित किया जाता है। जब अनुबंध होता है तो अनुपात भी निश्चित कर लिया जाता है। अगर यदि किसी व्यापार में लाभ विभाजन नहीं होता है तो उसे हम साझेदारी संस्था नहीं कहते हैं। कुछ व्यक्ति किसी व्यापार की हानि बांटने के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसको व्यापार को हम साझेदारी नहीं कह सकते हैं। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर फर्म के किसी प्रतिनिधि या मैनेजर को व्यवसाय के लाभ का कुछ अंश दिया जाता है तो साझेदारी नहीं कर सकता है। यानी सिंपल है, आप कुछ हिस्सा दे रहे हो, कुछ अंश दे रहे हो, वेतन दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वो साझेदारी नहीं कहलाएगा। साझेदारी का मतलब है जो भी लाभ हुआ है वो पूर्व निश्चित अनुपात में बांटना है सभी साझेदारों के मध्य, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों को बांटना पड़ेगा। फिर आता व्यवसाय का संचालन। तो साझेदारी व्यवसाय सभी साझे द्वारा चलाया जा सकता है। सभी साझे द्वारा व्यवसाय संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना आवश्यक नहीं होता है। मैं आपको सिंपल समझा दूं कि जो व्यवसाय का संचालन है या तो सभी लोग कर सकते हैं या सभी साझेदारों की इच्छा से कोई एक भी कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि व्यवसाय का संचालन सभी साझेदार को करना पड़े, कि सभी डेली ऑफिस आएँ या अपना कार्य डेली करें, ऐसा कुछ नहीं है। जो साझेदारी समझौते में अनुबंध में चीज़ें हो गई हैं, कोई एक व्यक्ति भी उस व्यापार का संचालन कर सकता है। फिर अगला आता है प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट। जिस प्रकार एक एजेंट द्वारा किया गया कार्य उसके मालिक द्वारा किया गया कार्य माना जाता है, उसी प्रकार एक साझेदार द्वारा किया गया कार्य शेष साझेदार द्वारा किया गया माना जाता है। यानी कि जो एक साझेदार ने कार्य कर दिया है तो मान लेते हैं कि बाकी साझेदार उससे सहमत हैं। अगली इसकी विशेषता असीमित उत्तरदायित्व। फर्म में प्रत्येक साझेदार का दायित्व पृथक एवं संयुक्त रूप से असीमित होता है। असीमित उत्तरदायित्व आशय यह है कि हानि होने की दशा में फर्म के बंद होने पर प्रत्येक साझेदार को निजी रूप से और अतिरिक्त रकम लाकर फर्म के लेनदारों को समस्त ऋण एवं फर्म के दायित्वों भुगतान करना होगा। यानी असीमित दायित्व से मतलब यहाँ ये है, अगर आपका फर्म या साझेदारी व्यवसाय बंद हो जाता है तो जो लेनदार हैं तो आपको अपने घर से पूंजी ले आकर उन लेनदारों का कर्जा देना पड़ेगा। इसलिए इसका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। यानी मैं इसको सिंपल समझाऊंगा आपको। अगर तो समझिए एक साझेदार में से मान लीजिए आप एक कंपनी में साझेदार हैं, 5 साझेदार हैं। अगर आपकी कंपनी बंद होती है, जो लेनदार हैं उन्हें कर्जा देना है, अगर आपके 4 साझेदार दिवालिया हो गए हैं तो आपको ही अपने घर से पूंजी लानी पड़ेगी। दिवालिया का मतलब यह होता है कि जब कोई व्यक्ति के पास किसी प्रकार की कोई संपत्ति नहीं होती है और उसे कानून द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, मतलब उसके पास कोई संपत्ति नहीं बची है और सरकार ने उसे दिवालिया घोषित कर दिया, उसको सुरक्षा दी, उसे हम क्या कहते हैं, दिवालिया कहते हैं। मतलब कुछ ना रहना, सारी संपत्ति उसकी ख़त्म हो जाना, मतलब भिखारी टाइप का हो जाना, वो दिवालिया कहलाता है। और सरकार इस चीज़ को प्रमाण देनी चाहिए तब माना जाता है। तो
अगर एक व्यक्ति के पास पर्याप्त पूंजी है तो उस व्यक्ति को ही पूरा कर्जा चुकाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध। साझेदारी व्यवसाय में कोई भी साझेदार बिना अन्य साझेदारों की सहमति से व्यवसाय से अपना भाग या अंश किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं कर सकता है। यानी बिना दूसरे साझेदारों की इच्छा के, बिना पूछे वह अपना अंश किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकता है। परम सद्विश्वास, जैसे आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय करना है तो आपस में भरोसा रखना होता है। तो साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार का आपस के साझेदारों के मध्य परम सद्विश्वास होना चाहिए, उन्हें ईमानदार होना चाहिए, वह सत्य एवं सही लेके प्रस्तुत करने चाहिए, सही सूचना प्रकट करनी चाहिए। जितना विश्वास होगा कार्य उतना सुचारू रूप से चलेगा। फिर हमारा अगला है फर्म का पंजीयन। तो साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं है बल्कि ऐच्छिक है। अगर आप चाहें तो पंजीयन करा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। अब क्या आता है साझेदारों के अधिकार। इसमें क्या है आपका कि फर्म के साझेदारों को साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं, जबकि साझेदारी संलेख में इनके संबंध में अलग अलग कुछ वर्णित ना हो। अगर साझेदारी संलेख में कुछ नहीं दिया गया है तो साझेदारों के निम्न अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1 है हमारा व्यवसाय में भागीदारी का अधिकार। सभी साझेदारों को फर्म के व्यवसाय में समान रूप से भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। साझेदार इस अधिकार में साझेदारी संलेख में विशेष प्रावधान कर कुछ साझेदारों को व्यवसाय प्रक्रिया में भाग लेने से रोक सकते हैं। यानी पहली चीज़ क्या आती है, व्यवसाय में भागीदारी का अधिकार, यानी सभी साझेदारों को फर्म के व्यवसाय में समान रूप से भाग लेने का अधिकार होता है। दूसरा है विचार करने का अधिकार। साझेदारों को यह भी अधिकार है कि वह वे उन्मुक्त होकर व्यवसाय के संबंध में अपने स्वतंत्र विचार रख सकते हैं। किसी भी व्यवसायिक निर्णय पर साझेदार अपने विचार प्रकट कर सकता है। जो साझेदार होते हैं तो वे निर्णय ले सकते हैं और विचार अपने प्रकट कर सकते हैं, यानी उनको पूरी आज़ादी होती है कि जब साझेदारी संस्था पर अपने विचार रख सकते हैं हर एक साझेदार को। तीसरा है खाते व पुस्तकें देखने का अधिकार, यानी सभी साझेदारों को व्यवसाय के खाते व लेखा पुस्तकों के निरीक्षण व उनकी प्राप्ति लेने का अधिकार प्राप्त है। फिर है मतलब कि आप जो भी के आपके साझेदारी फर्म में पुस्तकें हैं उन्हें आप देख सकते हो, चाहे वो जर्नल हो चाहे बैलेंस शीट कुछ भी हो। लाभों के बंटवारे का अधिकार। तो साझेदारी समानता साझेदारी संलेख में अपने लाभ हानि के बंटवारे का अनुपात वर्णित कर देते हैं, यानी कि अगर लाभ हानि का बंटवारा नहीं है तो फिर लोग समान रूप से लाभ को बांटते हैं। हालांकि जब अनुबंध होता है तभी लाभ हानि निर्धारित कर दी जाती है, अगर नहीं हुआ है तो फिर समान अनुपात से बांटेंगे। याद रखिए इस पॉइंट को कि साझेदारी संलेख में के अभाव में लाभ हानि हमेशा समान अनुपात में बांटा जाता है। किसमें बांटा बेटा? समान अनुपात में बांटा जाता है। जब साझेदारी संलेख नहीं होता है यानी जो नियम है नहीं दिया गया है तो फिर लाभ हानि को समान अनुपात में बांटा जाता है। हालांकि ये सब चीज़ें पहले हो जाती हैं। अगला है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। साझेदार व्यवसाय के दौरान व्यवसाय के हित में कुछ भुगतान कर सकते हैं एवं कुछ दायित्व उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी दशा में अपने द्वारा दिए गए भुगतानों को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार रखते हैं। मान लीजिए कि साझेदार व्यवसाय के दौरान व्यवसाय के हित में कुछ भुगतान कर सकते हैं, यानी व्यवसाय को ज़रूरत है तो उन्होंने जो साझेदारों ने क्या किया, पैसा लगा दिया है तो उस पैसे को प्राप्त करने का उनका अधिकार पूरा होता है। और आता है आपका पूंजी व अग्रिम पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार। सामान्यतः साझेदारों को अपने द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। यदि वे ब्याज प्राप्त करने निर्णय लेते हैं तो यह ब्याज सिर्फ लाभों में से भुगतान किया जाता है। यदि फर्म को प्रदान अग्रिम या ऋण पर 6% ब्याज का प्रावधान है। इंपॉर्टेंट से नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को कि भैया फर्म को प्रदान अग्रिम या ऋण 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने फर्म को ऋण दिया है तो आपको 6% ब्याज मिलेगा। ठीक है। अब आपका जो अगला टॉपिक है साझेदारी संलेख, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन कई साल बन चुका है। तो अगर आपको चाहिए आगे का वीडियो तो भैया आपको क्या करना है, हमें कमेंट करना है और वीडियो को दोस्तों पे शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।